पहली नजर में मोहब्बत नहीं, हमारी कहानी तो पहली नजर में तूफान थी। उस दिन से लेकर आखिरी दिन तक कभी भी थमने का नाम नहीं लिया। लड़ना, सुलह करना, गिरना, उठना, खत्म होने के बाद दोबारा शुरू करना, मर रहा हूं कहते हुए सांस लेना, सांस ना लेकर घुट घुट कर मरना। हमने सब कुछ देखा, सब कुछ झेला। कुछ लोगों के लिए ये एक परियों की कहानी थी, कुछ लोगों के लिए ये गुनाह, बल्कि शायद ये सिर्फ एक ख्वाब था। और हम जाग गए। क्या हम वाकई जाग गए? क्या ये खत्म हो गया? खत्म हो गया? क्या सब वाकई खत्म हो गया? क्या ऐसे खत्म होना था? शाबाश बेटा, शाबाश मेरे शेर। चलो आप। चलो मेरे प्यारे बेटे, अम्मी की प्यारी सी जान, चलो बस थोड़ा सा रह गया, आ जाओ जल्दी से। चलो शाबाश, आ जाओ, आ जाओ अपने बाबा के पास। शाबाश, ये हुई ना बात मेरे शेर, शाबाश, ये हुई ना बात, बिल्कुल ऐसे ही मेरे शेर। तुम ठीक हो रहे हो, ठीक हो रहे हो। अल्लाह तेरा शुक्र है। कल से बेहतर हो गए हो, तुम और भी बेहतर हो जाओगे, परेशान मत होना। ये डे बाय डे बेहतर होता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा बेटा दौड़ेगा दौड़ेगा, मेरा बेटा। अम्मी इधर आए। हम कल दौड़ेंगे, सुना ना तुमने? हाँ, हम कल दौड़ेंगे बेटा। दौड़ना तो छोटी बात है, मेरा बेटा सबसे एक्टिव होगा, समझ गए ना? हाँ, परेशान मत होना, तुम बहुत जल्दी ठीक होने वाले हो। मैं तो ठीक हूँ, आप क्यों रो रहे हैं? रो कौन रहा है मेरी जान? कोई भी नहीं रो रहा, वो बस थोड़ा सा पानी चला गया था मेरी आंखों में, और तो कोई बात नहीं है। चलें भाई, अब चलते हैं और ये नर्स मर्द को बहुत अच्छी तरह तैयार करेगी। मेरा शेर बेटा, मुझे अंदाजा है ये आपके लिए मुश्किल है, लेकिन अब ये बेहतर होता जा रहा है, सच में। जैसे हम अपने बेटे को धोखा देने की कोशिश में नाकाम हो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह आप भी हमें धोखा देने में उतनी ही नाकाम है। आपको ऐसा कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अब पहले से बेहतर है वो। बिल्कुल, कल के मुकाबले में उसने आज 4 कदम ज्यादा उठाए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, 3 महीनों में 4 कदम। तुम्हारी यही फजूल की बातें सुनकर वो मायूस हो जाता है, और तुम्हारी यही बातें उसकी हार बन जाएंगी। मैं नहीं जानती कि इस वक्त मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात जरूर बता दूं। तुम्हारे चेहरे से साफ जाहिर है कि तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आप लोग जरा बातें करें, चेंज करके आती हूँ मैं, ऑफिस में वेट कर रही हूँ आपका। ओह वाह, 3 महीनों में हम कम लड़े थे जो आज डॉक्टर ने भी देख लिया है। इस दुनिया का कोई भी शख्स अभी अगर हमें साथ दिखेगा ना तो हमें जलील ही करेगा, क्योंकि इस वक्त साथ होना भी मजबूरी है हमारी। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, फरहाद को भी दूर कर दो, लेकिन उस रात की तकलीफ तुम कभी दूर नहीं कर सकती। सुना तुमने? उस बदजात औरत की दी हुई तकलीफ तुम दूर नहीं कर सकते अली।
तुम मेरी आंखों के आंसुओं पे मत जाओ। मेरे आंसू नाउमीदी से नहीं, बेचैनी से नहीं है। मैं खौफज़दा नहीं हूं, कोई डर नहीं है मुझे। हम इन लम्हात से पहले भी गुजर चुके हैं। ना इम्तिहानात, ना वो सारे जलजले, ना ही आग से हमारा दिल किसी चीज से नहीं बचा। चाहे अखबार कुछ भी लिखे, ये इस तरह खत्म नहीं होगा। हम इस तरह खत्म नहीं होंगे, कुछ भी खत्म नहीं होगा। मैं तो इतना जानती हूँ कि जीत हमेशा मोहब्बत की होती है, और ये सच है बिल्कुल। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मोहब्बत में इतनी तकलीफें क्यों उठानी पड़ती हैं। नूर, अगर मैं तुम्हारी ये कहानी 10 साल तक भी सुनूंगी ना तो बोर नहीं होंगी। टिश्यू कहाँ है? मुझे तो रोना आ रहा है। देखा तुमने, इस लड़की को फिर से रुला दिया। रुको रुको, मैं भी आ रही हूँ। मैं बीच से उठ के चली गई थी, मुझे शुरू से सुनना है। अच्छा सुनो, तुम वहाँ से शुरू करना। वो लड़की तुम्हारे घर आई और उसने कहा कि वो प्रेग्नेंट है, फिर तलाक भी हो गई। उसके बाद क्या हुआ वो बताओ। नहीं नहीं, तुम वहीं से शुरू करो। वो चुड़ैल औरत वाली कहानी वहीं से। वो दिलचस्प है बहुत। आई, अगर मैं होती तो उसका मुंह तोड़ देती। दरअसल उसकी माँ उसके साथ थी ना, तो इसीलिए तुम्हारा काम और भी मुश्किल हो गया। क्या है, रोज एक कहानी सुननी है तुम लोगों को? चलो बहुत हो गया, सब उठो और अपने कामों पे लग जाओ। रोज की इन कहानियों से मैं तो तंग आ चुकी हूँ। अभी बावर्ची खाने में जाओ और सबके लिए अच्छी सी चाय बनाओ। चलो शाबाश, उठो जल्दी, उठो उठो फौरन। चलो चले। चलो चलो, अच्छी सी चाय बनाना, अच्छी सी। मुझे तो उसके लिए बहुत अफसोस होता है। मेरी प्यारी बच्ची, अल्लाह तुम पर रहम करे। हर दिन एक नया अजाब सहती हो। ये मेरे लिए अजाब नहीं है आंटी, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मेरी आजमाइश है। लेकिन उनका क्या जो तुम्हारे बारे में गलत सोच रखते हैं? जैसा कि इन अखबारात में लिखा है, जरा एक नजर इन पर तो डालो। फरिश्ते चेहरे वाली शैतान लिख रहे हैं। बेज़मीर लोग हैं ये, अल्लाह का खौफ ही नहीं है इनमें। हटाओ इन सब चीजों को अपनी नजरों के सामने से। बस करें, छोड़ दे इसे आंटी। कब तक चलेगा ऐसा? क्या सारी जिंदगी यही ताने सुनती रहोगी तुम? और क्या इसी तरह सजा देती रहोगी खुद को? इतनी आसानी से रिहा नहीं होने वाली है ये, काफी वक्त लगेगा। दफा करो, ध्यान मत दो इस पर। ये ऐसी ही बातें करेगी क्योंकि मैं इस औरत को पसंद जो नहीं हूँ। मेरी बात सुनो आफरीन, आखिर तुम इस बच्ची के पीछे क्यों पड़ी हो? क्या दुश्मनी है तुम्हारी इससे? अपने साबका शौहर के बेटे को अपाहिज करने के बाद यहाँ बैठी सबकी हमदर्दियाँ वसूल कर। बीच में मत लाना, मर्द को बीच में मत लाओ वरना बहुत बुरा होगा। अरे चलो चलो निकलो यहाँ से। एक आदमी इससे संभला नहीं और यहाँ बैठी मनगढ़ंत कहानियाँ बता रही है। मासूम नहीं, चालाक लड़की है ये। बकवास बंद करो, मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। बकवास बंद करो। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। मर्द का नाम मत लेना, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। तुम क्या मारोगी मुझे? इधर आओ, मैं बताती हूँ। मर्द का नाम मत लेना दोबारा, समझी लो? मार डालूंगी मैं तुम्हें, मार डालूंगी। सुना तुमने? जान ले लूंगी मैं तुम्हारी, मार डालूंगी। क्या हो रहा है यहाँ पर? फिर से तुम लोग लड़ना शुरू हो गए? नहीं गुल मैडम, ऐसी कोई बात नहीं, हम तो बातें कर रहे थे। चलो अब थोड़ा खुश हो जाओ। तुमसे कोई मिलने आया है। अब सबने देख लिया ना, मैंने कहा था वो आएगा, मैंने कहा था वो आएगा। मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ, मेरे रोने का पता तो नहीं चल रहा? ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं रोई हूँ? बताए ना। बताए ना, पता तो नहीं चल रहा कि मैं रोई हूँ? हाँ, क्या मैं मुंह खोलूं अपना? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, तुम जाओ। चलो लड़की जल्दी करो, अगर कहो तो ब्यूटी पार्लर ले जाऊं तुम्हें। ठीक है ठीक है, मेरे रोने का पता तो नहीं चल रहा ना? या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। देखो मैंने पहले ही कहा था ना कि वो मुझे मिलने जरूर आएगा। देखो आ गया ना मिलने मुझसे। दुआ करती हूँ सब अच्छा हो इसके साथ। अल्लाह इसकी परेशानियाँ दूर कर दे। बहुत बुरा है ये, बहुत ही बुरा। हमेशा ऐसा ही होता है कि दिल में उम्मीद तो जागती है लेकिन नतीजा नाकामी, और हमेशा नाकामी। हाँ सही कहा, एक पल में ही उम्मीदें टूट जाती हैं। दिल है ना, इंतजार करता है। मैं भी देखती हूँ कैसे निकलती है ये औरत यहाँ से।
मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती अम्मी। मतलब अली की हमेशा मुझे खा जाने वाली नजरें और ना ही मर्द के जाते ही मुझे इग्नोर करने की आदत बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं, क्योंकि उस रात की तकलीफ मेरे दिल से निकालना किसी की भी बस की बात नहीं है। अब भी उसका यही हाल है कि उस बदजात औरत को कसूरवार ठहराने के बजाय फरहाद का ताना देता है। मेरे सामने उस बेगैरत का नाम दोबारा अपनी ज़बान पर मत लाना। आई एम सॉरी अम्मी, मैं भी किसके सामने अपनी तकलीफ बयान कर रही हूँ, माफ कर दीजिए। मुझे गुस्सा मत दिलाओ अलीना। मुझे उस रात के बारे में बात करने पे मजबूर मत करो, वरना फिर वो बातें होंगी जो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो पाएंगी। अम्मी मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं बहुत थक चुकी हूँ, आप समझ नहीं रही। हाँ, मैं आपसे मदद मांग रही हूँ, आप क्यों नहीं सुन रही? गहरी सांस लो और जाओ अपने बेटे की मदद करो, ठीक है? मैं अपना काम खत्म करके आऊंगी। आपके लिए मर्द से ज्यादा अहम क्या काम हो सकता है इस वक्त अम्मी? हाँ बताएं, कहाँ हैं आप? मुझे एक इम्पोर्टेंट काम करना है, बहुत इम्पोर्टेंट। मैंने तुमसे कहा था अकेले में मिलना, यहाँ तो हुजूम लगा है। यहाँ मुझे कोई नहीं जानता, डरे मत, आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। अब क्या मैं तुम्हारे हिसाब किताब का इंतजार करूंगी? अरे क्या हो गया, हिसाब किताब तो जिंदगी का हिस्सा है। इस कदर बेवकूफ़ी के बाद तुम्हें ये लेने पर शुक्र करना चाहिए। वैसे मैडम आप ठीक कह रही हैं, लेकिन बस मेरे नवासे की ये हालत करने वाली वो बदजात 3 महीनों से बुरी हालत में अंदर पड़ी है। लेकिन ये मामला, वो बदजात अदालत में नहीं जाना चाहिए। कान खोलकर सुन लो, आज रात ही काम खत्म हो जाना चाहिए। जाओ। कल ये काम खत्म होगा नूर, हमारे पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं। इस बार ये होगा, इस बार हमारे हाथ बहुत मजबूत हैं। कल इंशाल्लाह तुम्हें आजादी मिल जाएगी। वो फिक्रत, वो पागल औरत जिस जहन्नुम में भी अपने किए की सजा पाएगी। मर्द की कोई खबर है क्या तुम्हें? पिछले हफ्ते पता चला कि फिजियोथेरेपी हो रही है, और अलमास के बारे में भी जितनी मालूमात हासिल कर सका हूं वो यही है। मतलब कोई खास तब्दीली नहीं आई? सबसे बड़ी तब्दीली तो ये है नूर कि कल तुम यहां से निकल जाओगी हमेशा के लिए। अलमास डिस्चार्ज नहीं हुई है क्या? मंगल या शायद जुमरात कहा था, लेकिन मुझे नहीं मालूम, आज बात नहीं हुई। अगर कुछ होता तो मुझे खबर होती। क्या मेरे भांजे की कोई तस्वीर है? कोई नई तस्वीर है क्या तुम्हारे पास? चलो दिखाओ ना मुझे, देखना चाहती हूँ उसे। तुम यहां से निकलते ही उसे देख लोगी। दादी अम्मी की तबीयत ठीक है? बात सुनो मेरी, सब कुछ ठीक है, ठीक है? यकीन रखो सब तुमसे बेहतर है। मर्द चलने लगा है, अलमास भी पहले से बहुत बेहतर है, और तुम्हारे भांजे का भी वेट बढ़ गया है। क्या अब तो मुझे अपने बारे में बात करने की इजाजत होगी? देखो कल तुम अदालत में बरी हो जाओगी, तुम्हें यहां से आजादी मिल जाएगी। सुना, तुम्हें मुकम्मल आजादी मिल जाएगी। मैं बरी नहीं होंगी। हमने सब शवाहिद जमा कर लिए हैं नूर। तुम्हारे खिलाफ जो खेल खेला गया था हमने उसको हल कर लिया है नूर। तुम्हारा ध्यान किधर है? जो कुछ मैं तुमसे कह रहा हूं वो तुम क्यों नहीं सुन रही हो नूर? मैं तुम्हें समझती हूँ, तुम भी मुझे समझते हो। हाँ बिल्कुल, अली कोजान। हाँ, जब तक तुम अली कोजान के दिल में बरी नहीं होगी, जब तक अगर मैं यहाँ से निकल भी जाऊंगी तो बच नहीं सकूंगी। अली को मुझ पर यकीन नहीं है, जानती हो। होता तो जरूर आता मुझसे मिलने। लेकिन उसे मेरी खबर नहीं है, कोई बिल्कुल फिक्र नहीं है उससे मेरी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मुझे यकीन नहीं आता कि आज भी तुमसे वही सारी बातें सुन रहा हूं। मैं वाकई यकीन नहीं आता। जानती हूं तो मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हो।
पिछले 3 महीनों में तुमने कई दफ़ा मेरे पास चक्कर लगाया, कोई नहीं आया आज तक। मेरी सारी तकलीफें सह रहे हो। इतने अरसे तक तुमने अपनी पुलिस होने की बात पता नहीं कैसे छिपाई। यकीन नहीं आता मुझे। और अब तुम मुझे यहाँ से निकालने के लिए हर रोज़ अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो, जानती हो। तुम नाराज़ हो ना, यानी तुम कुछ भी करो, मैं जानती हूँ इससे तुम्हें फ़ायदा नहीं। मैं किसी फ़ायदे के लिए ये सब नहीं कर रहा। ठीक है, तुम्हें तो मजाक भी अच्छा नहीं लग रहा। मतलब वाकई नाराज हो तुम मुझसे। ठीक है, हो सकते हो, तुम्हें हक भी है इस बात का, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आई एम सॉरी। जब मुझे लगा कि मुझसे कोई मिलने आया है तो मेरे दिल में उम्मीद हुई कि शायद अली आया होगा, इसीलिए आई एम सो सॉरी। वो तो जब भी मैं आता हूं तुम अंदर दौड़ कर आती हो। तुम्हें हर बार लगता है कि शायद अली ही मिलने आया होगा तुमसे, लेकिन मुझ पर नजर पड़ते ही तुम्हारे चेहरे पर मायूसी आ जाती है। हमेशा वही दर्द। मुझे माफ कर दो, वाकई मुझे माफ कर दो। तुम पहले ही काफी दुख सह चुकी हो, अब यह आखिरी होगा। कल तुम अदालत में बरी हो जाओगी। अली की नजर में तुम क्या हो मुझे परवाह नहीं, लेकिन तुम्हें भी क्या महसूस होता है इसकी भी परवाह नहीं। नूर, मैंने अपने आप से एक वादा किया है। वो वादा यह है कि मैं तुम्हें हर तरह के अजाब से निकाल लूंगा, और मैं वादा पूरा करूंगा। टाइम खत्म हो गया है। कल मिलते हैं फिर। आज भी नहीं आया, कभी नहीं आएगा वो मिलने। आज तो आ जाता, अदालत जाने से पहले आ जाता। काश कहता मुझे तुम पर यकीन है नूर। मैं जानती हूँ उसे मुझ पर यकीन नहीं, और वो जो कुछ कर रहा है मुझे उस पर यकीन नहीं आ रहा बिल्कुल।
मैं जानती हूँ आप लोग जिस वक्त से गुजर रहे हैं वो वालिदैन होने की हैसियत से बहुत मुश्किल है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे में बहुत तेजी से इम्प्रूवमेंट आ रही है। उम्मीद है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। क्या आप हमें एक बात साफ साफ बताएंगी प्लीज? क्या हमारा बच्चा पहले की तरह ठीक हो जाएगा? ये क्या बात हुई एलिना? और ये क्यों मुमकिन नहीं है? तुम्हें याद है क्या वादा किया था हमने अपने आप से? हाँ, तुम भूल गई हो क्या? मुझे नहीं मालूम है अली। वैसे भी हमने एक दूसरे से जो वादे किए हैं वो कहाँ पूरे किए? देखें, मर्द की जिस्मानी हालत की बेहतरी उसकी नफ्सियाती हालत की बेहतरी से कई ज्यादा आसान है, ये मत भूलिएगा। और मैं आपको भी समझती हूँ कि आप लोगों का सारा फोकस उसकी जिस्मानी प्रॉब्लम्स पर है, लेकिन आपको सब्र करना होगा। हाँ, लेकिन एक हिडन साइड भी है जिसे शायद आप लोग नहीं देख पा रहे। जाहिर है दिल के जख्म जिस्म की तकलीफों से बहुत ज्यादा अजियत देते हैं। जी हाँ, ऐसा ही है, आपने बिल्कुल सही कहा। और नजर आने वाले जख्म की मरम्मत करना हमारा काम है, मगर अंदरूनी चोटें वो आपने सही करनी है। उसे जल्द ठीक आप ही लोग कर सकते हैं, एक अच्छे वालिदैन बनकर। इसे मुझसे दूर रखें वरना मैं इस पूरे कमरे को आग लगा दूंगी। बस अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। मैंने कहा ना, मैं खुद को मार लूंगी, मैं बता रही हूँ। एक एक चीज तोड़ दूंगी मैं यहाँ। क्या हुआ? क्या फिर से? जी सर, ये तो रोज का ही हो गया है। हद है। क्यों जिद कर रही हो इतनी? मुझे तो तुमने पागल करके रख दिया। मैंने आपसे कह दिया मुझे ये नहीं पीना है, मैं थक चुकी हूँ। 3 महीने हो गए हैं। देखो बेटा, दूध बनेगा, जान बनेगी, मेरी बात मान लो। मुझे नहीं पीना, मैंने कह दिया है। चलो बेटा, जिद नहीं करो। क्या हो रहा है? क्या फिर से तुमने? जाहिद, मुझे ये सब कुछ इस तरह से नहीं करना। मैं अपने बच्चे को खुद से फीड करवाना चाहती हूँ। क्या हमारे बच्चे पर रहम नहीं आ रहा? उस बच्चे की माँ उससे दूर है, वो एक फीडर को अपनी माँ समझता है। किस कदर बेरहम लोग हैं, कितने दिन हो गए हैं। अलमास ठीक है, खुदा का वास्ता है, क्या हो गया तुम्हें? संभालो खुद को यार। तुम्हें याद होना चाहिए कि तुम अब तक दवाओं पे हो। देखो, हमारे बेबी का वजन भी बढ़ने लगा है। 3 महीने का बच्चा अभी भी इंक्यूबेटर में है, यानी तुम्हें फीड कराने के काबिल हो जाने पर शुक्रगुजार होना चाहिए। हाँ बेटा, मैं इसे कब से समझा रही हूँ, मगर इसे समझ नहीं आ रहा। देखो, मैं इसके लिए शरबत बना के लेके आई हूँ ताकि इसे फायदा हो, ना कि नुकसान। पागल हो जाऊंगी मैं। वैसे मुझे इन सब चीजों का नहीं पता, ये बेबी के लिए ठीक नहीं। अरे अम्मा जान, 1 मिनट के लिए चुप हो जाइए, अल्लाह के वास्ते। 1 मिनट के लिए हालात पहले ही बहुत खराब है। नहीं नहीं, मैं अपनी बात नहीं समझा पा रही हूँ। आप में से कोई मेरी बात नहीं समझ रहा है। मुझे यहाँ से जाना है। मेरे और मेरे बच्चे के लिए ये हॉस्पिटल ठीक नहीं है। हम यहाँ से अपने घर जाएंगे, फिर तुम देखना कि मैं और बच्चा ठीक हो जाएंगे। तुम तो किसी की बात सुन ही नहीं रही अलमास। और अगर तुम इसी दबाव में रही तो यकीन मानो तुम बच्चे को फीड कराने के काबिल नहीं रहोगी। खुद को संभालो वरना अस्पताल से भी निकाले जाएंगे। ये दरअसल थोड़ी सी परेशान है, जाहिर है कल अदालत में पेशी भी है ना इसकी। अभी इन बातों का वक्त नहीं। लेकिन जाहिर, तो मेरी बात समझो, मैं बहुत थक चुकी हूँ। मुझे अपने बच्चे को गोद में लेना है, उसकी खुशबू सूंघनी है। हम अपने घर कब जाएंगे जाहिद? अपने बच्चे को कब अपने साथ ले जाएंगे? ठीक है ठीक है, हम बहुत जल्द चलेंगे, तुम बेफिक्र रहो। देखो, मिलने का वक्त हो गया। अम्मी की जान, ओहो, कितने प्यारे हैं आप, कितने प्यारे हैं। अम्मी की जान, सबसे प्यारा शहजादा बेटा। आजो आजो आजो। कितना प्यारा बेटा है। आई हंस रहा है, देखो मुस्कुरा रहा है। मुस्कुरा रहा है। मेरा बेटा। बहुत अच्छा खानदान है। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। जब डॉक्टर बोल रही थी तो मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसे बता दूं कि हम लोग एक फैमिली बिल्कुल भी नहीं है। वो बातें मत करो जिनका जवाब तुम सुन नहीं सकती हो अलीना। तुम्हारे किए गए कामों के बाद मेरे लिए कोई ऐसी बात नहीं है जिसका मैं जवाब न दे सकूं। जाहिर है कि अब तुम फिर से खामोश हो जाओगे जैसे कि तुम इतने दिनों से रह रहे हो।
कभी तुमने मुझसे पूछा है कि तुम इतनी खामोश क्यों हो अलीना? शायद इसलिए नहीं पूछ रहे कि मेरे जवाबात तुम सुन ही नहीं पाओगे अली। बस मुझ में लड़ने की हिम्मत नहीं है और ना ही लड़ना है मुझे तुमसे। तुम लड़ाई नहीं चाहते, इसलिए तो मुझे हर रोज की तरह आज भी होटल के कमरे में वापस ले जा रहे हो। अलीना। क्या अलीना? हाँ क्या अलीना? तुम कई महीनों से मुझे बार बार फरहाद का ताना दे रहे हो और वो भी बगैर कुछ कहे हुए। तुम अपनी आंखों से ये कर रहे हो, अपनी बेहिस आंखों से, इतनी खामोशी से तुम सब कुछ कर रहे हो। लेकिन मेरे पास भी तुम्हारे मुंह पर मारने के लिए कुछ है अली साहब। बस कर दो, बस कर दो, खुदा के लिए बस कर दो। तुमने ये किया, ये सब कुछ जो भी हमारे बेटे के साथ हुआ तुमने किया है अली, तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने उस बदजात औरत को हमारे सरों पर लाकर मुसल्लत कर दिया। या अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा और मुझे ये सब झेलने की हिम्मत दे या अल्लाह। गलत कर रही हो तुम, हमेशा की तरह। अम्मी देखें, अपने हिस्से में थोड़ी सी नेकी लिख लें। थोड़ी देर के लिए अपने भांजे की गलती पर बात कर लें, कुछ चेंज मिलेगा आपको भी। मुझे अली की गलतियों से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन तुम्हारी है। मुझे पता है आपको मेरी गलतियां गिनवाने में बहुत मजा आता है, मानती हूँ मैं, ये अच्छे से जानती हूँ। लेकिन आज सचमुच मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई है। मैं क्या करूँ? यहीं बैठो, जा कहाँ नहीं हो, बैठी रहो। अपनी आंखें खोलो और अपने हाथ आए इस आखिरी मौके को देखो। अल्लाह ने तुम्हें एक मुसीबत के साथ एक मौका दिया है, और वो भी उस वक्त जब तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। मेरी तरफ देखो, अपने दिमाग को जरा खोलो। अगर वो औरत किस्मत के इत्तेफाक से हमारे घर कयामत ना लेकर आती तो तुम सारी जिंदगी इस शर्मनाक हरकत का पछतावा लिए घूमती रहती। शुक्र अदा करो उसका जिसने तुम्हें दोबारा जिंदगी में इतना बड़ा चांस दिया है। आपको अब भी लगता है कि अली वो मौका मुझे देगा? अम्मी देखो, उस आदमी की हालत देखो, वो नागिन उसके लिए अब ऑप्शन में भी नहीं है। ये तुम्हारा आगाज हो सकता है। तस्लीम करो, सर झुकाओ, आगे बढ़ो और अपने बच्चे की बाप की तरफ हाथ बढ़ाओ। इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। अम्मी सच कह रही हूँ, पूरे 3 महीने में अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की है मैंने, यकीन करें। लेकिन अब बस, मतलब सच में मैं मजीद बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ मजीद बर्दाश्त। उसके दिल में कुछ नहीं है मेरे लिए। तुम्हारी बैटरी खत्म नहीं हो सकती। उस रात तुम उस आदमी के साथ भागने की कोशिश कर रही थी। अपनी जिंदगी खुद बर्बाद की है तुमने, इसलिए अब तुम्हारी कोशिशें नाकाफी हैं। तुम्हें ज्यादा एफर्ट करना होगी, उसके साथ रहना होगा। तुम्हें हर मुमकिन कोशिश करना होगी कि इन मुश्किल दिनों में तुम सिर्फ अपने बच्चे के बाप के साथ रहो। अरे मेरे बच्चे को तो देखो, कैसे हो मेरी जान? मैं ठीक हूँ। मेरा बेटा आज 4 कदम मजीद चला है। शेर है मेरा बेटा, बहुत बहादुर। अब देखना यह है कि शेर के बच्चे के लिए हमारे घर पे क्या क्या सरप्राइजेस हैं। शेर का बच्चा हमारे घर आ गया है। आ जाएगा, आ जाएगा, थोड़ा सब्र करो बस, बहुत जल्दी वो भी हमारे साथ होगा। चलिए अब चलते हैं। हम तीनों कब अपने घर जाएंगे? वाकई मुझ में बर्दाश्त की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। जल्दी आप अपने घर चली जाएंगी। कल रिपोर्ट आते ही हो सकता है आपको डिस्चार्ज कर दिया जाए। इतने वक्त से मैं बस यही बातें सुन रही हूँ। छोड़ो भी अल्मास, कह रहे हैं ना कि बहुत कम वक्त रह गया, तो और क्या कहें। वाकई में सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा ना? अपने बच्चे को हम घर साथ लेके जाएंगे। यार ये क्या बात की तुमने? यकीनन हम लेके जाएंगे उसे, अस्पताल में ही तो नहीं पालेंगे ना। चलो अल्मास, रूम में चलते हैं, आ जाओ। तुम कब दामाद से इस मामले पर बात करोगे बेटा? जल्दी डिस्चार्ज भी कर देंगे। दामाद से बात करो कि ये मामला लंबा ना हो जाए। ठीक है अम्मा जान, अब आप अपनी नवासी के साथ रहें, मैं जरा इस मामले को एक तरफ रखता हूँ। ठीक है? ठीक है। चलिए मैं जा रहा हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।
शाम में मिलते हैं फिर। ठीक है। और बेटा मुंह धुलवा दूं। जाहिद बेटे, अभी मुझे जल्दी है नैयर साहब। जाहिद बेटे, जब भी मैं कुछ कहने वाला होता हूँ तो आपको जल्दी होती है। 2 मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए आप। देखिए, आप भी जानते हैं कि बीमारी और मुसीबत में हमारे 3 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब सेहत ठीक हो गई है। जाहिर है कल या परसों हमें डिस्चार्ज भी कर देंगे ये। जाहिद बेटे, मेरा ख्याल है कि अब वक्त जाया नहीं करना चाहिए, मामला हल करने का सही वक्त आ चुका है। यार अल्लाह का वास्ता है, क्या ये बातें अस्पताल के कॉरिडोर में करने वाली हैं? तो फिर कहाँ बात करेंगे जाहिद बेटे? मैं 3 महीने से बात करने के लिए तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा हूँ, लेकिन न कोई रस्म बची है न रिवायत है। अब चलो, बेटी की प्रेगनेंसी और उसकी बीमारी सब कुछ बर्दाश्त कर लिया हमने। अब वक्त आ चुका है 2 टोक बात करने का। बोलो, निकाह कब करोगे इससे? यार अल्लाह का वास्ता है, आपकी बेटी मौत के करीब थी और मेरा बच्चा इतना कमजोर पैदा हुआ है और आप अब भी निकाह की बात कर रहे हैं? क्या आपको कोई और फिक्र नहीं है? मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मेरे लिए बहुत सी मुश्किलात है जाहिद साहब। मैंने अपनी इज्जत और नामूस सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन मुझे अपनी बेटी की खुशी की फिक्र है। इस छोटे बच्चे के मुस्तकबिल की फिक्र है मुझे। वो छोटा बच्चा मेरा बच्चा भी है, आपको मालूम नहीं क्या? और उसकी माँ मेरी बेटी है। हाँ करें आप बात, मैं सुन रहा हूँ। मैं बाद में कॉल कर लूंगा इसे। मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ ये कौन है जाहिद साहब। मैंने आपको कई बार छुप छुप कर बातें करते हुए देखा है, कितनी बार। कहना क्या चाहते हैं आप नैयर साहब? मतलब क्या आपका? क्या मैं आपसे छुपाऊंगा कि मैं किससे बात कर रहा हूँ? हाँ, मैं नाज़ली के सिलसिले में नाज़ान से बात करता हूँ और मैं आपको जवाब दे नहीं। आप छुपाएं या ना छुपाएं, ये आपकी अपनी मर्जी है जाहिद साहब, लेकिन अल्लाह की कसम मैं जानता हूँ कि उस औरत ने मेरी बेटी और मेरी मरूमा बीवी के साथ क्या किया है, बहुत बुरा किया है उसने। मेरी खामोशी मेरी कमजोरी नहीं है। अल्लाह गवाह है, मैं अपने रब के काम में मुदाखलत नहीं करना चाहता, अपने हाथों को खून में नहीं रंगना चाहता, सिर्फ अपने नवाजे की वजह से। मैं अपनी बेटी को बाप के बगैर लावारिसों की तरह हरगिज नहीं छोड़ना चाहता, समझे आप? सब देख रहा हूं, सब्र कर रहा हूं। मानता हूं कि मैं कोई वली नहीं हूं, मगर ये बात हरगिज मत भूलिएगा जाहिद साहब। मेरे सब्र की भी एक हद है जो कभी भी खत्म हो सकती है, सुना आपने? इसलिए आपसे कह रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। खैरियत तो है? आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है बाबा? मेरा मुंह मत खुलवा बेटे। अभी तक निकाह का मामला हल नहीं हुआ है ना? चलो बेटा चलो, अपनी बहन को एक बार देख लो। चलो चलो, शाबाश, जाओ। यार नाज़ान, देखो हमने बहुत मेहनत की है, तुम समझती क्यों नहीं? आज या कल हम डिस्चार्ज हो जाएंगे। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि सब्र करो। उफ, बस भी करो जाहिद, मुझे छोड़ो तुम। मैंने अपने बच्चे को पैदाइश के बाद एक बार भी नहीं देखा, ये कहाँ का इंसाफ है? कम से कम दूर से ही दिखा दो। मैं उस चुड़ैल के करीब जाने से बचना चाहती हूँ, और तुम हो जिसने मुझे रोका हुआ है। मैं कब से देखना चाहती हूँ अपने बच्चे को। और अगर अलमास तुम्हें यहाँ देख ले तो क्या होगा? क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? क्या होगा जाहिद? वो मर तो नहीं जाएगी ना? हद करते हो। उफ, उसका हमारे बच्चे के साथ होना कोई फायदेमंद नहीं होगा। हाल तो देखो, अपने पेट में बच्चे तक को नहीं पाल सकी। 3 महीने हो चुके हैं और बच्चा अभी तक NICU में है। मैंने अब तक हमारे बच्चे की खुशबू को भी महसूस नहीं किया है जाहिद। मैं कब से सब्र करके बैठी हुई हूँ, कुछ तो सोचो ना। यह अस्पताल कोई रास्ते का पड़ाव नहीं। महानूर यहाँ है, नाइला यहाँ है, वो अमीन भी यहाँ है, सब यहाँ अचानक आ जाते हैं। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि हमें मुहतात रहना चाहिए। समझो मेरी बात को, कोई तो मेरा देखे बस प्लीज। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक होगा, समझ गई तुम? पुप्पो की छोटी सी जान, कितना प्यारा लग रहा है। बस थोड़ा सा सब्र करो, फिर देखना हम तुम्हारे लिए क्या क्या करेंगे। जान हो तुम पुप्पो की। अरे आप यहाँ पर? लड़कियों जल्दी आओ, देखो कौन आया है। सच कहूँ तो मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ अमीन सर। क्या आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल आए। सर मुझे भी एक सेल्फी लेनी है। आ जाइए। क्या मैं एक और सेल्फी ले सकती हूँ? अच्छा ठीक है।
प्लीज बताना रुस्वल के इश्क में आगे क्या होगा। आपने उस ड्रामे में बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है, कसम से। थैंक यू। क्या मैं भी एक और सेल्फी ले सकती हूँ आपके साथ? जी हाँ। आप बहुत ही हैंडसम हैं। अरे बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है ख्वातीन, मैं फिर दोबारा आऊंगा। अभी चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। महानूर, हाँ सॉरी, वो मैंने तुम्हें देखा नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें देख लिया था, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना तुमसे आकर हाय हेलो कर लूं। अच्छा किया, एक बार फिर हेलो। असल में तुम यहाँ बच्चे को देखने आई थी, है ना? मैं कल फिर आऊंगी देखने। तो क्या तुम बहन से नहीं मिलोगी मेरी? फूल लाई हो। अच्छा ठीक है, ये फूल तुम ही दे देना। अगर मेरी वजह से जा रही हो तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से। तुमसे क्या ताल्लुक है? लंच ब्रेक था इसलिए यहाँ पर आ गई, अब देर हो रही है तो जा रही हूँ। हाँ लंच ब्रेक है। मतलब तुम जॉब कर रही हो, है ना? 3 महीने से। अच्छी बात है। तुम एक और काम भी कर रही हो, और वो ये कि मुझसे बचने की कोशिश। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी गलतफहमी है। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे तुम मुझे देखकर इग्नोर कर रही हो, भाग रही हो। तुम्हें मुझसे कोई मसला हो तो बताना महानूर, कुछ भी। नहीं अमीन, मुझे कोई मसला नहीं है और ना ही कुछ है, और जो हुआ सो हुआ, बात खत्म हो गई। वैसे भी हम एक दूसरे के रिश्तेदार हैं और खानदान होने के नाते हमारा सामना होता ही रहेगा अमीन। सही कहा, बिल्कुल सामना तो होता रहेगा हम सबका, यानी हम तीनों का। बिल्कुल बिल्कुल, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं हमेशा ठीक कहती हूँ और 3 महीने से कह रही हूँ, और उस दिन के बाद से तो हमने बात तक नहीं की। 3 महीने हो गए। महानूर देखो, अब दरअसल मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है हमें बैठकर बात। मेरे ख्याल से फोन पे बात करो तुम। ये सब कितने अजीब है यार, बहुत बहस। मेरी जान। अमीन, कितनी देर से फोन कर रही हूँ, क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं हॉस्पिटल आया हुआ हूँ। अरे ऐसा क्या हो गया अमीन? मैंने तुमसे कहा तो था कि हम साथ जाएंगे वहाँ। यार मैं क्या करता, मेरी शूट थोड़ी डिले हो गई, तो बस इसीलिए अचानक ही यहाँ आ गया मैं। ऐसा क्या हो गया है? कोई परेशानी की बात है क्या? मैंने भाई से बात की है अभी, वो कह रहे हैं कि चंद दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे। नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है। तुम परेशान लग रहे हो अमीन। क्या हुआ है? क्या तुमने महानूर को देख लिया है वहाँ? देखो अब झूठ मत बोलना मुझसे। मेरी जान, देखो सेट से कॉल आ रही है, शायद सेट तैयार हो गया। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। हेलो हेलो अमीन। तुम अब भी महानूर के पीछे हो ना, मैं जानती हूँ अमीन। अब तुम देखते जाओ बस। वो आ गए हैं। क्या अब तक पिज्जा रेडी नहीं हुआ? मेरे 2 हाथ है 10 नहीं, समझ गई तुम? यहाँ आकर मेरी मदद कर दो। एक शेफ तक नहीं रख सकते ये लोग। अगर तुम्हें कोई मसला है तो आयतुल साहिबा से कहो। कहने से क्या होता है, उन्हें खुद भी एहसास होना चाहिए। जरा आज के अखबार पर तो नजर डालो, किसी ने क्या खूब कहा है, फरिश्ते चेहरे वाली शैतान। वाह। चलो भाई किचन में चल के देखते हैं कि मर्द के लिए क्या क्या चीजें तैयार की हैं। जल्दी करो, फोन हटाओ इसे यहाँ से। खुश आमदीद, पिज्जा रेडी है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही ना बेटा। हाँ हाँ, ये तो मेरा फेवरेट है। चलो जाना आपा तुम्हें टेबल पर बिठा देंगी, मैं भी थोड़ी देर में तुम्हारे पास आता हूँ, ठीक है? ध्यान से।
अली, चलो खाना खाते हैं। अली, बज़ात औरत को हमारे सरों पर मुसल्लत किया है। मैं जानती थी कि वो नागिन एक दिन हमारा घर खा जाएगी। अली, अली, अली। आखिर क्यों? ये मोहब्बत बदुआ बन गई है,